तो दोस्तों आइए जानते हैं। पहला मैंने बताया था आपको, पहले पार्ट में बताया था मैंने आपको कि महंगाई पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों। महंगाई ये प्रकृति का नियम है, बढ़ता जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो जैसा कि मैं अपना नाम जब तक नहीं लेता तब तक मैं चार्ज नहीं होता। मेरा नाम नूर आलम सरकार है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ और फिलहाल नोएडा उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ। इस बिज़नेस को लगातार मैं सीख रहा हूँ और इस बिज़नेस को लोगों तक पहुँचाने की एक ज़रिया है। ये यूट्यूब के माध्यम से मैं लोगों को ये बिज़नेस पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मैं अपने एजुकेशन के बारे में बताऊं तो एजुकेशन मेरी जीरो है, एजुकेशन नहीं हो पाई दोस्तों। क्योंकि एजुकेशन ना होने का कारण क्या था, मेरी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरे पिताजी का एक हाथ नहीं था, इसलिए मेरी मम्मी दूसरे के घर पे जाके झाड़ू पोछा करके हमें पालन पोषण किया। लेकिन उसी टाइम मैं छोटा था, लेकिन मैंने ये ठान लिया था मेरी एजुकेशन नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे जो हमारे भाई बहनें हैं उनकी एजुकेशन कराने के लिए मैंने जिम्मा उठाया। और मैं बचपन में ही गांव-गांव में मूंगफली बंद रोटी लेके घूमता था, गांव में बेचता था। बेचते बेचते मैं अपने परिवार को किसी तरीके से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन के अपने परिवार का सहारा बना हुआ था। लेकिन वहाँ से मेरी परिवार बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं था, तो मैं भाग के सहारनपुर एक शहर है, शहर में आ गया था। शहर में आके मैंने चाय की ठेली पे, चाय के दुकान पे काम किया। चाय की दुकान पे काम लगभग 10 साल मैंने वहाँ पे काम करते करते मैंने पन्नियों का काम किया, मैंने बहुत सारे काम बदला दोस्तों। मैं ज़्यादा लंबा स्टोरी पे नहीं जाऊँगा। सारे काम करने के बावजूद भी मेरा ज़िंदगी जो है हम लोगों का बहुत बढ़िया नहीं चल रहा था। फिर सन 2013 में मैं नोएडा अपने बीवी बच्चों के साथ में आता हूँ। पढ़ा लिखा मैं था नहीं, इसलिए मैंने एक सोसाइटी पे झाड़ू पोछे के काम से शुरू किया। 8 घंटा मैं झाड़ू पोछा करता था, 2 घंटा पैडल वाला रिक्शा जो होता है वो 2 घंटा रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाते चलाते मेरे को पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम मिला और पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए सेक्टर 66 मामूरा गया था और वहाँ मुझे ये बिजनेस मिला था। ये बिजनेस जब मेरे को बताया गया तो मेरे को भी ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ। बस मेरे को एक ही चीज़ समझ में आया कि राशन खाने से यदि पैसा आता है तो इस बिजनेस को एक बार सोचना चाहिए। तो मैंने वहाँ से राशन लिया और मैं बिजनेस में मेरी आईडी लग गई और आईडी लगने के बाद में भी बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। एक मीटिंग में मेरे को बुलाया गया और मीटिंग में जब मैं गया तो वहाँ मेरे को ये बिजनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला। और बिजनेस की मीटिंग जैसे ही मैंने देखा, देखने के बाद मैंने ठान लिया कि ये बिजनेस मेरे लायक है। क्योंकि मुझे वहाँ पता चला था इस बिजनेस के लिए कोई पूंजी की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस में आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काले हैं गोरे हैं जैसा भी है, मतलब ये नॉर्मल लोगों का बिजनेस है, हाई क्वालिटी लोगों का भी बिजनेस है। तो मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, सुना, समझा और इस बिजनेस को करना शुरू किया। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जैसा ही मैंने काम करना शुरू किया वैसा ही मेरा पहला इनकम 912 रुपये के रूप में आया और हाईएस्ट इनकम मेरी 84,000 रुपये तक आई है। और बीच में ये बिजनेस अप डाउन होता रहता है। लगभग मैंने काउंट तो नहीं किया, इस बिजनेस से लगभग मैं 20 लाख के करीब कमा चुका हूं दोस्तों। आप भी कमा सकते हैं। ये कैसे कमा सकते हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। आम इंसान सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं दोस्तों। काम के बदले में हमें क्या मिलता है, पैसा। मेरी लिखाई पे मत जाना, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मेरी लिखाई पे मत जाना दोस्तों। मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना दोस्तों। क्योंकि लिखाई पढ़ाई मेरी हुई नहीं, आज इस बिजनेस की वजह से मैं कलम कॉपी जो भी है मैं सीख रहा हूं दोस्तों। तो अगर लिखाई पढ़ाई में मेरी कोई कमी रह गई तो मुझे क्षमा करना। बस मेरी भावनाओं को समझना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो पैसा कमा के, हम पैसे को कोई भी दाल रोटी की तरह नहीं खाते हैं। पैसा खर्चा है, खर्चा कहाँ करते हैं दोस्तों, एक रिटेल शॉप होती है वहां जाते हैं और वहां हमारा नाम होता है कस्टमर। और कस्टमर का फुल फॉर्म मुझे जो समझ में आया, कष्ट से जीने वालों को कहते हैं कस्टमर। कस्टमर बन के हम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो पास की दुकान पे जाते हैं, वो पास वाला दुकानदार उस सामान को बनाते नहीं है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। वो कहाँ जाता है, उससे बड़े दुकान जिसको हम कहते हैं होलसेलर वाला भी सामान नहीं बनाते, वो कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ जाता है, एक एजेंसी के पास। और एजेंसी वाला माल कहाँ से लाता है दोस्तों, कंपनी से। अब कंपनी में कुछ भी सामान बनता है, बनने के बाद में सबसे पहले आप सभी जानते हैं उसका एक विज्ञापन किया जाता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। और एडवर्टाइज कौन करते हैं,
जो पहले ही परिचित लोग होते हैं, जैसे हीरो हीरोइन, कोई क्रिकेटर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग जिसको पहले से ही लोग जानते हैं, उनसे प्रचार किया जाता है दोस्तों। किसी भी सामान का प्रचार करने से उसकी क्वालिटी बदल नहीं जाएगी दोस्तों। कंपनी ने जो बना दिया उसकी क्वालिटी बदलेगी नहीं। बस ये है कि लोगों को जानकारी देने के लिए लाखों करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च होते हैं दोस्तों। हमारे कंपनी के मालिक मिस्टर टीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि हमारे विज्ञापन से सामान का क्वालिटी चेंज नहीं होगा, जो बन गया वो बन गया है। बस ये है कि हमें जानकारी देने के लिए कई हजार लाखों करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं। हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो खर्चा होता है, वो खर्चा कहीं ना कहीं इस कस्टमर से ही आता है दोस्तों। कैसे, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ कुछ भी सामान बनता है 5 रुपए में दोस्तों, तो क्या वो 5 रुपए में हमें मिल जाएगा? जाहिर सी बात है, नहीं मिलेगा। एक एडवर्टाइज में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। मैं एग्जांपल स्वरूप लेता हूं कि यहाँ जाते जाते वो सामान 6 रुपये का हो जाता है, 1 रुपये जरूर बढ़ता है दोस्तों। और या यही चीज एजेंसी वाला भी 1 रुपये कमाता होगा, यहाँ जाते जाते 7 रुपये हो जाते हैं। और यही चीज यहाँ जाते जाते 8 रुपया, यहाँ जाते जाते 9 रुपया, यहाँ जाते जाते 10 रुपया, और हमारे तक आते आते ये 12 रुपया हो जाता है। होता है कि नहीं दोस्तों? अब ये चीज हम 12 रुपये में खरीद रहे हैं, कंपनी को कितना मिला? 5 रुपया। यही सामान अगर 50 रुपये में बनता है तो 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 90, और यहाँ 100, और यहाँ जाते जाते 120 रुपये हो जाता है। अब सोच के देखिए दोस्तों, बना था 50 रुपये में, हमारे तक आते आते ये सामान 120 रुपये हो जाता है। ये जो बीच में पैसा खर्चा हुआ, ये पैसा किसका है? आपका और हमारा। हम कुछ भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं। एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है। एक राजमिस्त्री जाके वो अपना राजमिस्त्री का काम करता है, पैसा कमाता है। वो पैसा आके कहीं ना कहीं खर्च करता है, खर्चे के बदले अपने राशन पानी लाके अपना परिवार चलाता है। उसको आज तक खर्चे से इनकम नहीं आई। बस एक महान व्यक्ति, एक महान कंपनी, जो कि भीलवाड़ा की कंपनी है, महान कंपनी के मालिक का नाम है मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा। इन्होंने एक सिस्टम बनाया और इस सिस्टम से बोला गया, आप मजदूर हैं या आप टीचर हैं या आप कुछ कोई भी हैं, आपको खर्चे से भी इनकम आएगा। वो कैसे आएगा? हमारे कंपनी ने बोला, अगर आप यहाँ से खरीदना बंद करते हैं तो किसी के पास पैसा नहीं आ सकता है, और अगर कंपनी बनाना बंद कर देती है तो हमारे पास सामान नहीं आता। सीधी सी बात है। तो कंपनी बोल रही है, मैंने सामान बनाया और आपने इस्तेमाल किया, ये बीच वाले लोग फ्री फंड में पैसे कमा रहे हैं दोस्तों। क्या ये सही है? ये बाजार व्यवस्था मेरे हिसाब से WCM है। W for wrong, C for concept, M for marketing। रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी कि गलत बाजार करने का एक गलत तरीका। यहाँ केवल 20% लोगों की आमदनी होती है, 20% लोग ही अमीर बनते हैं, और 80% जनता, कस्टमर, हम और आप, इंडिया के 80% जनता का पैसे केवल 20% के घरों में जा रहे हैं। इसलिए ये अमीर और अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, और 80% जनता जहां के हैं वहीं रह रहे हैं। बस सिर्फ हमारे कंपनी की मालिक का कहना यह है कि 80% जनता का पैसा है, ये 80% जनता को ही वापस मिलना चाहिए। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया। इन्होंने बोला कि यार ये 80% जनता की हम भलाई करेंगे। इन्होंने बोला कि इस बीच वालों की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, इनको हटाओ। अब इनको हटा दिया तो कंपनी ने बोला, हम सामान लेके आपके शहर में आते हैं। कंपनी राजस्थान की है। 1977 में कंपनी भीलवाड़ा में कपड़े बनाती थी, कपड़े की व्यवसाय से शुरू किया था। कंपनी का मालिक का नाम है टीसी छाबड़ा, त्रिलोक चंद छाबड़ा। 17 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी फैली हुई। मैं खुद देख के आया दोस्तों, 17 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी बनी हुई, मैं खुद देख के आया। और एक बार नहीं, मैं कई बार जा चुका हूं, और चाहे तो आप भी आ सकते हैं। कंपनी ने बोला कि माल मैंने बनाया, इस्तेमाल आप कर रहे हो, बीच वालों की कोई जरूरत नहीं है हमें। कंपनी ने राजस्थान से सीधा नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, साबुन, सरफ, जो भी आपके घर में इस्तेमाल होता है, जो भी इस्तेमाल होता है, वही सामान हम आपको आपके गांव तक पहुंचाएंगे। ये रिटेल शॉप हम खोलेंगे जाके आपके शहर में, आपके ही द्वारा खोली जाएगी। वो एक अलग प्रोसेस है, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप दुकान खोलते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होती है। वो अलग बेनिफिट है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन रिटेल शॉप
अब रिटेल शॉप आपने खोल दिया, अगर रिटेल शॉप यहाँ पे 50 रुपए का सामान कंपनी तो ला दिया, अगर आप लोग नहीं खरीदोगे तो ये कंपनी भी नहीं चलेगी। तो कंपनी ने बोला कि आप क्या करो, आप इनके चक्कर छोड़ो, आप भी 2 कदम आगे आ जाओ हमारे पास आके। C4 कस्टमर थे, C4 कंज्यूम करो, खरीदारी करो। खरीदारी करने के बाद यदि अच्छा लगा दोस्तों तो 2 दोस्तों को M4 मार्केटिंग के बारे में बता दो। इसी का नाम रखा है RCM यानी कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का एक सही तरीका। ये सही है, ये गलत है, ऐसा क्यों, आपको प्रूफ भी तो दिखाना पड़ेगा दोस्तों। ये सही इसलिए है 50 का सामान सीधा आपके घर तक पहुंच गया दोस्तों, क्लियर है। अब 50 का सामान यहाँ पहुंच गया, आप यहाँ पे 120 में खरीदे थे, कंपनी को केवल 85 रुपये मिला था। कंपनी ने बोला इस दुकान को आपने छोड़ा और हमारे दुकान तक यदि आप आ जाते हो तो हम आपको 120 का सामान हम 100 में दे देंगे। अब 100 में दे दिया तो आपको 20% की बचत हुई, 20% की बचत हुई। अब एक घर का खर्चा समथिंग 3000 रुपये की है। आप एक घर का खर्चा अगर 3000 रुपये की है, 3000 का 20% बचता है तो 600 रुपया महीने की बचत होती है दोस्तों। अब 600 रुपया अगर महीने की बचत होती है तो 12 महीने का साल होता है, 12 छम 7200, यानी कि साल में हमें 7200 रुपया केवल नगद बचेगा, जो कि हमें कहीं ना कहीं खर्च करके जा रहा था कि नहीं जा रहा था दोस्तों। इसके बदले में हमें कोई प्रॉफिट नहीं होती थी, लेकिन कंपनी ने बोला वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप 1 मिनट सोच के देखिए, यहाँ पे 120 रुपये दिया, यहाँ पे कितना आया, कंपनी को 85 रुपया आया, लेकिन आपने यहाँ पे 100 रुपया दिया, बीच में कोई ना होने के कारण ये 100 का 100 कंपनी के पास चली गई दोस्तों। अब कंपनी के पास 100 रुपये चली गई, कंपनी की लागत 50 थी, कंपनी ने लागत ले लिया 50, बचा कितना 50। ये 50% पैसा को कंपनी ने नाम दे दिया PV, परचेज वॉल्यूम। ये 50% पैसा हमारा है, ये 50% पैसे हम सब मिल के बांटेंगे सर, जो कि केवल 20% लोगों को मिल रहा था। यही पैसे अब 80% लोगों को मिलेगा दोस्तों। तो ये अच्छा है कि बुरा है? सबसे बड़ी बात है सर, ये 20% 80% लोगों को जो पैसा बटेगा, इसमें आप भी शामिल है, हम भी शामिल है सर। ये कैसे बटेगा इस पे हम बात करते हैं। इस पे जो है ये 50% पैसा लेने के लिए आपको केवल इस बिजनेस में आके ज्वाइन करना होगा, जुड़ना पड़ेगा। और जैसे ही जुड़ने की बात आ जाती है तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, अच्छा जुड़ना पड़ेगा, जोड़ने जड़ाने का काम है। देखो सर, मैं एक चीज बोलता हूं, अगर जोड़ने से पैसा आता है तो मेरे बाप का क्या जाता है और आपके बाप का क्या जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया में जाते हैं तो एक दूसरे को तोड़ा तोड़ी पे लगे हुए हैं, हम तो कम से कम जोड़ा जोड़ी पे लगे हुए हैं दोस्तों। और जोड़ना क्या है, इसमें जोड़ना ही क्या है सर। अब किसी दुकान से सामान खरीद के खा रहे थे, वही दुकान को बदलना, और दुकान को बदलने से अगर 50% का हम अगर मालिक पार्टनर बन जाते हैं तो क्यों ना बदले दोस्तों। निर्णय आपका रहेगा, जोड़ने से आपको क्या क्या फायदा होगा वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों। आप बाजार से सामान खरीदते थे, वहां आपको लॉस क्या था, अगर आप RCM से सामान खरीद के खाएंगे तो आपको प्रॉफिट क्या है। यहाँ आप 3000 की खरीदारी कर रहे थे तो आपको लॉस क्या है। यहाँ अगर RCM में अगर आप 2000 की खरीदारी करते हैं, कंपनी ने बोला है कि आपको जैसे ही ID बनाती है, हम कंपनी ID बनाती है, ID बनाने के लिए बिल्कुल फ्री बनता है, ID बनाने का कोई चार्ज नहीं है सर। ID बनाने के लिए केवल आपको एक आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, जो कि सभी के पास है। दूसरा, एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जो सभी के पास है। तीसरा, एक फोटो, जो सभी के पास होता है, पासपोर्ट साइज फोटो। चौथा, एक पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि आज तक आपने कहीं ना कहीं से सामान खरीद के खाया, उससे पैसे तो आया नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कंपनी बोलती है कि आप अगर सामान खरीद के खाओगे तो आपको पास पैसे आएगा, बेशुमार पैसे आएगा। क्योंकि मेरे को 84,000 रुपये का अगर एक महीने का आया है तो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, TDS कटती है, इसीलिए आपको जो है पैन कार्ड लगाना होता है। शुरू में भले ही अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आपकी ID लग सकती है दोस्तों। जैसे आप इस बिजनेस से इनकम लेने शुरू कर देंगे, 10-12 हजार रुपये में आप पहुंच जाएंगे, तो आपका एक टैक्स काटेगा कंपनी, टैक्स जो गवर्नमेंट की होती है, टैक्स कटेगी, वही टैक्स का पैसा आपको रिटर्न आ सकता है दोस्तों।
इसलिए पैन कार्ड मांगा जाता है। ये 4 चीज दे देते हैं तो ज्वाइनिंग आपकी बिल्कुल फ्री हो जाती है, ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन हमारे कंपनी ने एक कंडीशन जरूर रखा। कंडीशन क्या रखा है, अगर आप इस बिजनेस का नेटवर्क बनाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, एक लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपको कंपनी ने बोला कि भाई पहले महीने में आप 2000 रुपए की राशन खरीदे। 2000 की राशन खरीदने से आपको एक पूरा इंडिया का राशन कार्ड बन जाता है। इंडिया में कहीं भी जाके उस कार्ड से राशन खरीद सकते हैं। आपको हाथों हाथ 10 से 25%, 20-25% हाथों हाथ छूट मिलेगी। बाकी और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं बताने वाला हूं आपको। तो अगर आप यहां से 2000 की खरीदारी करते हैं तो नंबर 1 फायदा 100% आपको ओरिजिनल सामान मिलेगा। यहाँ पे ओरिजिनल की कोई गारंटी नहीं है। बाहर की दुनिया में आपको ओरिजिनल की कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई भी सामान खरीदते हैं तो ओरिजिनल की गारंटी, शुद्ध सामान की गारंटी है। वो इसलिए गारंटी है क्योंकि यहाँ पे 1 रुपया का भी शैम्पू खरीदते हैं तो बिल्कुल आपको पक्का बिल दिया जाता है, और जहां से भी आपको पक्का बिल मिलता है तो वहां कोई डुप्लीकेशन का चांस नहीं है। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हाथ बदल के सामान लेके आते हैं। कंपनी कभी भी गलत सामान नहीं बेचती। ये बीच में जो लोग होते हैं ये गलत कर जाते हैं थोड़े से पैसे की लालच में। आए दिन हम सुनते हैं कि टाटा नमक भी डुप्लीकेट पकड़ा जा रहा है। दोस्तों हमारे यहाँ पे तो कोई बीच में है ही नहीं, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन का कोई चांस नहीं है। दूसरी बात, पक्का बिल हम लेते हैं। अगर हम पक्का बिल लेते हैं, पक्का बिल देते हैं तो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ फायदा होता है। दोस्तों तो मैं चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए, हमारे देश के अच्छाई के लिए इस काम को करना चाहिए। दोस्तों 2 नंबर फायदा MRP, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP देख के हम खरीदते हैं तो हमारे कंपनी ने बोला 10% से लेकर 25% हाथों हाथ छूट मिलेगी, जो कि मार्केट में आपको जो MRP है वही पैसे दे के आपको सामान लेके आना होता है। 3 नंबर फायदा दोस्तों, 3 नंबर फायदा आपको जैसे कार्ड बन जाती है 2% से लेकर 22% पैसा आपके बैंक खाते में आता है। यहाँ पे कोई बैंक खाते में पैसा नहीं आता है। यहाँ पे एक सवाल भी आता है, कुछ लोग बोलते हैं अगर मैं किसी को नहीं जोड़ू तो भी आएगा क्या? जी सर, जी जनाब, आएगा, जरूर आएगा। आप आज जुड़ जाते हैं, जिसने आपको जोड़ा है उसने आपको जोड़ने के बाद में उसको तो चुप बैठना नहीं है, क्योंकि वो तो आगे और लोगों को जोड़ेंगे। यानी कि वो जैसे जैसे आपका टीम बढ़ाता जाएगा, आपके नीचे आज आप जुड़ गए, कल किसी को भी जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक एक टीम बनती है। जैसा ही आपके नीचे 5000 का काम होता है, कोई भी करे, आपके नीचे होना चाहिए। जैसे ही आपके नीचे 5000 का काम होगा वैसे ही आपका 2% पैसे की रूप में भी पैसा फ्री आना शुरू हो जाएगा। जो आप खरीदारी करते हो, मान लेते हैं आप 2000 की खरीदारी करते हो, उसका 50% पीवी होता है। उस पीवी से आपको 2% से शुरू करके 22% तक आपके बैंक खाते में आएगा। आप किसी को जोड़े या ना जोड़े फिर भी आएगा। 4 नंबर फायदा जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वो रॉयल्टी इनकम मिलेगी कैसे, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूं। रॉयल्टी इनकम के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। जैसा ही ऐसे करके टीम बनेगा 4,65,000 पीवी का काम हो जाएगा तो आप 3% रॉयल्टी बनते हैं। यानी कि आपको चौथा इनकम 3% से लेकर 8% रॉयल्टी बोनस होती है, जो आप जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, अगर आप एक बार रॉयल्टी इनकम मेंटेन कर लेते हैं और आपके नीचे बहुत बड़ी टीम बन जाती है, जब जब आपके नीचे सामान वो खरीदते रहेंगे, आपके घर में आपके ना रहने पे भी रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। आप रहेंगे तब भी आएगी, ना रहेंगे तब भी आएगी। उसके बाद 5 नंबर फायदा दोस्तों, जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा। 5 नंबर फायदा, जब आप टेक्निकल अचीवर, जब टेक्निक लगाना शुरू कर देंगे इस बिजनेस को, लोगों को अच्छी तरीके से बताना शुरू करेंगे और आपका बहुत बड़ा टीम बन जाएगा, यानी कि 10 लाख बिजनेस हो जाएंगे दोनों साइड मिला के, तो आप एक टेक्निकल अचीवर बनते हैं। तो टेक्निकल शुरू होती है 1% से शुरू होती है और आपको 5% टेक्निकल इनकम मिलता है, टेक्निकल बोनस मिलता है। उसके बाद कंपनी ने बोला कि आप कहीं ना कहीं खरीदारी कर रहे हैं, आज तक खरीदारी करते आए, कोई आपको कंपनी से कोई बाहर के दुनिया से कोई अलग से पैसा मिला या किसी ने आपका हिसाब रखा कि कितने खरीदारी किया? लेकिन हमारे कंपनी बोलती है यदि आप
हमारे यहाँ पे खरीदारी करते हैं, हर महीने जो भी खरीदारी करते हैं, जैसे ही आप 50,000 क्लब में पहुंच जाते हैं, क्लब बनाया गया है परचेज क्लब, जैसे ही 50,000 आपकी खरीदारी पूरी हो जाएगी, वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो, 5 साल में, जब भी आपका 50,000 पीवी हो जाएगा, वैसे ही कंपनी आपको परचेज क्लब में शामिल कर देगी। 6 नंबर फायदा, परचेज क्लब में शामिल करते ही आपको 10% परचेज इनकम और एक्स्ट्रा आएगा। कितना परसेंट? 10%। परचेज इनकम कितना परसेंट? 10%। बस 50,000 के क्लब में आने के बाद में आपको ध्यान रखना होगा 1500 पीवी हर महीना कम से कम करना ही है, अगर इसका फायदा आपको लेना है तो। नहीं लेना है तो बाकी जो भी प्रॉफिट है वो सब मिलेगी। अगर आपको इस परचेज क्लब की इनकम लेनी है तो 1500 पीवी करना अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद 6 नंबर फायदा हो गया। 7 नंबर फायदा, कंपनी बोल रही है कि आपको हमने क्या बनाया है? पार्टनर। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो क्या आपको हमने नौकर तो बनाया नहीं, आपको हमने हिस्सेदार बनाया, पार्टनरशिप दिया। अब पार्टनरशिप में क्या होता है? कंपनी का टर्नओवर पूरा हिंदुस्तान में आपका, इसमें टीम वर्क होती है। आपका टीम हो सकता है थोड़ा स्लो काम करे, किसी का टीम थोड़ा तेजी से काम करे, कोई कम कोई ज्यादा काम करते हैं दोस्तों। अगर आपको पूरा हिंदुस्तान में कंपनी के टर्नओवर से भी पैसे लेने हैं तो आपकी इसमें कंपनी ने कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा कंडीशन रखी है। वो कंडीशन क्या है? आपको टीम बनानी पड़ेगी, और जैसे ही आप 70,000 पीवी दोनों साइड में, एक साइड में 20,000, एक साइड में 50,000, जिसमें आपका खुद की खरीदारी जो है वो भी इंक्लूड रहेगा। जैसे ही 70,000 के क्लब में आप घुस जाते हैं, कंपनी आपको कंपनी की टर्नओवर से भी 2% करके 6% इनकम देती है। 6% इनकम कंपनी भी, कंपनी का टर्नओवर से आपको मिलता है दोस्तों। अब मुझे एक चीज बताइए, इतने सारे प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किस किस तरीके से आएंगे वो भी मैं बताने वाला हूं दोस्तों। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ कितना परसेंट हो गया आपको? 22% तो आपके बैंक खाते में आएगा, 22 और 8 रॉयल्टी, तो 22 और 8 30 हो जाता है, 5% टेक्निकल 35, परचेज क्लब में आप एंट्री लेते हैं तो 10% 45, और कंपनी का टर्नओवर से 6%, टोटल इस तरीके से कंपनी 51% पैसा देती है दोस्तों। सोचिए, 50% बोल के जो कंपनी 51% देती है, तो कंपनी का सोच बहुत बड़ा है। ये कोई झोल झाल वाली कंपनी नहीं है दोस्तों। ये कंपनी बोल रही है कि मैं लोगों को और पैसा देना चाहता हूं। उसके बाद भी और भी कई सारे बेनिफिट है जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो आजकल देखना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। हमारी मजबूरी हो जाती है कि अगर हम ज़्यादा, मेरे तो बताने का बहुत सारी इच्छा है, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों हम छोटे छोटे वीडियो में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको देखने में भी परेशानी ना हो और आपका काम बने, हमारा भी काम बने। तो और कैसे आएंगे ये 51% पैसा धीरे धीरे करके आपको आएंगे, कैसे आएंगे मैं नेक्स्ट पार्ट आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ओके, थैंक यू, जय आरसीएम।